तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का हमारा जो मोशन का नियम है, इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। और देखिए ये बहुत ही इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग को 12th और 10th के लेवल पर भी इसको जानना होता है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी द हेडिंग ऑफ दिस subtitle, which is the Newton's law of motion. So here we are seeing that a part of our study is the motion. First of all we have to know about the motion. Motion क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम मोशन की बात करें तो अगर कोई भी बॉडी है ना, अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जो कि अपने पोजीशन को चेंज करती है ना, सपोज वी हैव अ बॉडी एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, देन वी कैन से द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और देखिए जब कभी भी मोशन की बात होती है तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ एक और इसके एक ब्रदर की बात करते हैं जो कि हमारा है रेस्ट, है ना। तो मोशन और रेस्ट यहाँ पे दोनों के दोनों ही रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगर कोई बॉडी किसी दिए हुए टाइम पे, है ना, किसी दिए हुए टाइम पे अगर मोशन में है तो वही बॉडी हमारी रेस्ट में भी होगी। और ये चीज हमारा जो है हमारे मोशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए बेसिकली इस हेडिंग में हम आपको बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। जब कभी भी हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो मोशन पढ़ने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कई तरह के होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ऐसा होता है जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है, और एक ऐसा होता है जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो लॉ हमारा न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है उससे हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक हमारा ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जो न्यूटन्स की लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसको हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को मालूम होगा जब कभी भी हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, हमें कोऑर्डिनेट स्पेस की जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट और हमें टाइम भी देखना होता है, जो कि हमारा पोजीशन स्पेस या कोऑर्डिनेट स्पेस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो बेसिकली इस हेडिंग में हमें तीन लॉ को जानना होता है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। ये बेसिकली एक छोटा सा वीडियो, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। देखिए अगर हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, और फर्स्ट लॉ बताने से पहले हमें कंसेप्ट जानना होगा रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो देखिए कब हम किसी बॉडी को कहेंगे कि वो बॉडी हमारा रेस्ट में है, सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये हमारा पेन है, तो अगर ये पेन अपना पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, सपोज कीजिए अगर हम 5 बजे देख रहे हैं तो ये पेन हमारा यहाँ पर है, 6 बजे देख रहे हैं तो भी हमारा पेन यहाँ पे है, उस केस में हम कहेंगे कि ये जो हमारा पेन है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हमारा बॉडी ऐसा है कि जो अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है, यानी अगर 5 बजे हम देख रहे हैं तो वो इस पोजीशन पे, और 6 बजे देख रहे हैं तो इस पोजीशन पे है, तो ऐसा जो हमारा बॉडी होता है उसको हम लोग कहेंगे मोशन में। यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि पहला जो कंडीशन हमने बताया वो हमारा रेस्ट का कंडीशन है और दूसरा हमारा मोशन का कंडीशन है। फिर हमारे न्यूटन्स, जो आइजैक न्यूटन हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना जो है अपना एक डिफिनेशन दिया कि क्या फर्स्ट लॉ का डिफिनेशन है। उन्होंने ये बताया कि whenever a body is in the state of motion then it will be in the state of motion। मतलब अगर कोई बॉडी हमारा अगर मोशन में है, यानी v वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा। अगर वो बॉडी हमारा रुका हुआ है, ठीक है ना, अगर वो बॉडी हमारा रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। और देखिए जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसने क्या दिया था, उसने डिफिनेशन ऑफ फोर्स दिया था, फोर्स का डिफिनेशन दिया था, और जो कि हमारे इस पूरे हिस्ट्री ऑफ, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें बहुत इसका यूज है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड में हमें क्वांटिटी ऑफ फोर्स, हमें फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में पता चलता है। व्हाट इज द फोर्स, ही हैड डिफाइंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ linear momentum with respect to the division of its time. That is, we can say the force is directly proportional to the rate of change in momentum, which is the dp by dt, or we can simply say that p2 minus p1 upon t2 minus t1। ये हमारा कुछ डिफिनेशन है, बेसिकली हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। फिर अगला जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें ये बताता है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्स आप लोग जानते हैं, फोर्स को भी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया फर्स्ट डिफिनेशन में। और जो फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ फोर्स है उसमें हम लोग को इनर्शिया के बारे में पता चलता है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच बिकॉज ऑफ विच ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज इट बिकम्स इट इन इट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन, है ना। और लास्ट जो है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि whenever two forces are acting in pairs, या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी फोर्सेस पेयर में ही काम करते हैं, तब हमारा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब हमारा जो एक्शन होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है। मतलब हम जितना कार्य करेंगे, है ना, वही कार्य हम पर भी किसी ना किसी दूसरे बल के द्वारा किया जाएगा, विच इज आल्सो वी कैन से इन हिंदी विच इज क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है ना। जैसे हमेशा दो अगर बॉडी है हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास दूसरी बॉडी है ए बी, तो अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी हमारा ए पर फोर्स लगाएगा, विच इज सपोज कीजिए एफ ए बी हमारा एक फोर्स है, एफ बी हमारा दूसरा फोर्स है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एफ ए बी बराबर एफ बी ए, ठीक है ना। और ये सारा चीज हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन लॉस पर बेस्ड होता है। तो ये बेसिकली छोटा सा हेडिंग था विच इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन विच आई हैड टोल्ड यू दैट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, और फोर्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी विच इज द एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कुछ बेसिक चीजें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही देखिए इस समय हम अपना वीडियो अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, हम उसमें बनाने का वीडियो कोशिश करेंगे, और आगे आने वाले डेज में हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो देखिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।